अंदर से जो आवाज़ आती है उसको पहचानना कितना ज़रूरी है, खुदावंद हमसे क्या कह रहे हैं। जो इनर वॉइस होता है बाइबल में 2-4 पैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, वो डिस्क्राइब करते हैं कि इनर वॉइस जो हमारी अंदर से आवाज़ आती है हमारी कॉन्शियस में, वो हमें गाइड करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, हर इंसान को उसके तरीके से उसको गाइड करती है। और ये प्यारे पाक रूह जी की आवाज़ होती है, जो रूह से, खुदा के रूह से मामूर होते हैं, खुदा उनका रूह उनसे अंदर यानी कि इनर वॉइस जो होती है उसको पहचानने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यसाया 30 उसकी 21 वर्स में लिखा है, यसाया 30 और उसकी 21 आयत में लिखा है, फॉर योर ईयर्स शैल हियर अ वर्ड बिहाइंड यू सेइंग दिस इज़ द वे वॉक इन इट whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left। सो खुदावन क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जो ईयर तुम्हारा कान जो है वो सुनेगा खुदा के कलाम को, वर्ड को जो आपका बिहाइंड यू जो हो आपके साथ होगा, आपके बिल्कुल यानी कि आप सुन पाएंगे। इसी तरीके से आपने चलना है, वॉक इन इट, और उस कलाम में ही होकर हमने चलना है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16, रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब और 16 आयत, और ये भी डिस्क्राइब करती है प्यारे पाक रूह जी के रोल को, यानी कि खुदा का रूह हमारा इनर विटनेस यानी हमारे अंदर से जो गवाही देने वाला हमारी रूह को खुदा के साथ कनेक्ट करता है और खुदा की हजूरी को कंफर्म करता है। खुदा के रूह की आवाज़ को सुनना, होली स्पिरिट की वॉइस को सुनना भी एक खुदावंद की ब्लेसिंग है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की आवाज़ हम तभी सुन पाएंगे जब हम वर्ल्डली डिज़ायर से बाहर आ जाएंगे, यानी कि दुनियावी जो ख्वाहिशें और दुनिया के जो ओपिनियंस हैं उनसे जब हम बाहर आ जाएंगे तो हम खुदा के रूह की आवाज़ को पहचान पाएंगे। और ख़ास तौर पे जब हमारी जंग लगी होती है, जब मुसीबतों ने आन घेरा होता है और कई बार हमारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं हो रही होती, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और कन्फ्यूजन आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, जेलसी आ जाती है, ये सारी बातें आ जाती हैं तब जब हम दुनियावी ख्वाहिशें रखते हैं। लेकिन जब हम आसमान की बरकतों को चाहेंगे तो खुदा पाक रूह हमारी मदद करेगा और जो खुदा की मर्ज़ी होगी उस आवाज़ को हम सुन पाएंगे, खुदावन से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ले पाएंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है, बहुत हम्बल हो सकती है, बहुत ही खुदा के करीब वाली ज़िंदगी बन जाती है। हाउ द इनर वॉइस वर्क्स, अंदर से जो आवाज़ आती है वो कैसे काम करती है। इन द स्पिरिट गॉड स्पीक्स फ्रॉम विद इन द स्पिरिट ऑफ ए पर्सन विच इज़ रिन्यूड इन क्राइस्ट। समझे आप कि हमारे अंदर से रूह से ही खुदा हमारी रूह के साथ बात करता है और जो मसीह में नई हो चुकी है। फिर जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, जो हमारे अंदर से गवाही उठती है, वो पाक रूह कम्युनिकेट्स विद द स्पिरिट, वो होली स्पिरिट ही हमारी स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हमें खुदावंद की मर्ज़ी की समझ आने लगती है, खुदा की बातों की सेंस बनने लगती है। बेशक हमारे कान हर वक्त बहुत सारी डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं, पिक करते हैं, लेकिन ये जो ख़ास आवाज़ जो अंदर से वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो हम पहचान सकते हैं। वो कैसी होती है, वो शांत होती है, वो बहुत जेंटल होती है, और ऐसे नहीं होता कि उसमें कन्फ्यूजन होती है या डर होता है। जो खुदा पाक रूह की आवाज़ होती है, ये बहुत शांत आवाज़ होती है। खुदा अपने लोगों से अपनी रूह क़ुद्स यानी कि पैराक्लीट होली स्पिरिट के ज़रिए बात करता है। मेरा ये तजर्बा है पिछले 30 सालों से, क्योंकि ये जो स्टिल स्मॉल वॉइस, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद का रूह हमारे साथ कम्युनिकेट करता है और हमें सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने में हमें डायरेक्शन देता है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ अ मैन इज़ अ लाइट फ्रॉम द लॉर्ड। कहते हैं कि जो इंसान की आत्मा है, रूह है, वो खुदावंद की तरफ से
नूर की तरह उसे दी जाती है ताकि उसे वो गाइड करे और उसकी राहों को दुरुस्त करे, उसे डायरेक्ट कर सके। जैसे कैंडल ऑफ द लॉर्ड भी इसे कहा जा सकता है कि जैसे खुदावंद की रोशनी हमें मिलती है जब हम अंदर से होली स्पिरिट की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस इनर वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो अंदर से हमें आवाज़ आती है? सबसे पहले तो ये कलाम से मैच करेगी ये आवाज़। जो हमारे अंदर से आवाज़ आएगी ये खुदा के कलाम को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये आवाज़ बहुत जेंटल और ऑनेस्ट आवाज़ होती है। पाक रूह जब बात करते हैं अज़ीज़ों, आपके साथ करेंगे तो ये आवाज़ बहुत जेंटल होगी और बहुत ईमानदार आवाज़ होगी, क्योंकि खुदावंद की आवाज़ जो डिवाइन वॉइस है और लविंग है, प्यार करने वाली है और इज़्ज़त करने वाली है, और ये बिल्कुल भी गुस्सा करने वाली आवाज़ नहीं होती। जी हाँ, सिसो जब आप होली स्पिरिट की आवाज़ को सुनेंगे, रूहुल कुद्दुस की आवाज़ को, पाक रूह जी की आवाज़ को, तो वो पीस एंड क्लैरिटी की आवाज़ होगी। और ये लिसनिंग टू दिस वॉइस ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड पीस, और ये उस स्पिरिट के टोटली ऑपोजिट होगी जो आपको अपनी पर्सनल सोचों से उठेगी। वो क्या लाएगी आपके लिए? फ्रस्ट्रेशन लाएगी, कन्फ्यूजन लेके आएगी, गुस्सा लेके आएगी, क्लैरिटी नहीं उसमें होगी। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि जब होली स्पिरिट बात कर रहे होते हैं, अंदर से जो आवाज़ होती है वो उसमें डिवाइन विज़डम होती है हमें गाइड करने के लिए। हालांकि जो दुश्मन की आवाज़ होती है या उसकी जो आजमाइशें होती, टेम्पटेशन जो होती हैं, वो टेम्पररी बेनिफिट जो ऑफ़र करता है वो हमेशा नेगेटिव इमोशंस को पैदा करता है। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है, क्या हम अपनी आवाज़ को सुन रहे हैं या शैतान की आवाज़ को सुन रहे हैं, या अंदर से गहरे से, यानी कि हमारी रूह से जो खुदा पाक रूह जी बात कर रहे हैं खुदावंद को जलाल देने के लिए, क्या हम उस आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे खुदा के खादिम ने खुदावंद की आवाज़ को पहचाना। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 11 टू 13 आप पढ़ सकते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जब खुदावंद का प्रॉफिट नबी एलाइजा ये एक्सपीरियंस करता है। वर्स 11 में लिखा है, तब खुदावंद ने कहा, गो आउट एंड स्टैंड ऑन द माउंटेन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, फॉर द लॉर्ड इज़ अबाउट टू पास बाय। अब देखिए वो खुदा के रूह में इतना मामूर है कि खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला है। खुदावंद की तरफ से जब उसे हुक्म हुआ कि जा तू बाहर जाके पहाड़ के खड़ा हो जा, क्योंकि खुदावंद की हुजूरी तेरे आगे से गुजरने वाली है। Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. अब देखें, जब खुदावंद की बहुत ताकतवर कुव्वत वाली प्रेजेंस जब खुदावंद की आई है, तो उसने क्या किया, उस जो हवा आई है, यानी कि पावरफुल विंड जो आई है, उसने पूरे पहाड़ को चीर दिया है, यानी कि पूरा टोटली शैटर कर दिया है। और और लिखा है कि बट द लॉर्ड वाज नॉट इन द विंड। ये जो हवा, जो आंधी आई, खुदावंद की हजूरी इसमें, खुदावंद इसमें नहीं था। आफ्टर द विंड देयर वाज एन अर्थक्वेक। इस आंधी के बाद जो था, इस हवा को विंड कहने के बाद जो था, एक जल्जला आया। बट द लॉर्ड वाज नॉट इन द अर्थक्वेक। इस जल्जले में भी खुदावंद मौजूद नहीं थे। वर्स 12 में लिखा है, आफ्टर द अर्थक्वेक केम अ फायर बट द लॉर्ड वाज नॉट इन द फायर। इसके बाद आग भी आई, लेकिन खुदावंद इस आग में भी नहीं थे। एंड आफ्टर द फायर केम ए जेंटल विस्पर। इस आग के बाद जो थी, एक मध्यम आवाज़ आई। और वर्स 13 में लिखा है, व्हेन एलाइजा हर्ड इट ही पुल्ड हिज क्लोक ओवर हिज फेस एंड वेंट आउट एंड स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव। अब ये देखें कि जब खुदावंद की उसने इस मध्यम आवाज़ को सुना, हालेलुया, इस जेंटल विस्पर को जब उसने सुना, तो एकदम उसके अंदर खौफ आ गया, और उसने अपना जो कुर्ता पहना हुआ था उससे अपना चेहरा छुपा लिया। उसने जो कपड़े पहने थे, उसको क्लोक लिखा हुआ है, उसने अपने उससे चेहरा छुपा लिया, क्योंकि उसने खुदा की आवाज़ को पहचान लिया। और फिर खुदावंद से कहते हैं, एक आवाज़ आती है, उसमें ये कहा जाता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर एलाइजा।
और खुदावंद कैसे अपने खादिम को उस पहाड़ पे इंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर वहाँ पे वो ये पावरफुल जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं उसको बयां करता है, क्योंकि खुदावंद ना तो हवा में था, ना ज़लज़ले में था, ना ही आग में था, लेकिन एक खामोशी, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से, स्टिल स्मॉल वॉइस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि उस आवाज़ में खुदावंद हाज़िर हुए और खुदा के खादिम ने पहचान लिया और अपने आप को ढक लिया। हमने देखा ना तो खुदावंद आँधी में थे, आँधी के बाद जो था फायर आया, आग आई, आग के बाद ज़लज़ला आया और इनमें खुदावंद नहीं थे, लेकिन जो मध्यम धीमी आवाज़ थी, जब एलिय्याह के कानों में पड़ी, तो उसने जान लिया कि ये ही खुदावंद है, खुदावंद की आवाज़ है, खुदावंद की हज़ूरी है। इसी तरह से हम भी अगर खुदा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं कि प्यारे पाक जी हमें क्या कह रहे हैं, तो ये खामोशी से सुनी जाने वाली आवाज़ होती है, शोर में नहीं। बहुत लाउड म्यूज़िक जहाँ हो, वहाँ खुदावंद की आवाज़ को नहीं सुना जा सकता। जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, वहाँ हम खुदा की रूह की आवाज़ को नहीं सुन सकते। जल्दी से देख लेते हैं कि जब ज़लज़ला आया, तो ये भी एक खुदावंद की, गॉड की ऑसम पावर और प्रेज़ेंस को रिप्रेज़ेंट करती है। जब खुदावंद अपने आप को रिवील करता है, तो ये अर्थक्वेक की तरह ही मैनिफेस्टेशन होती है। फिर उसके आगे देख लें, आग जो है इज़ अ सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन, बर्निंग अवे द इम्प्यूरिटीज़ इन पीपल एंड रिफाइनिंग देयर फेथ। जैसे ज़करयाह चैप्टर 39 में लिखा है, गॉड इज़ रिफाइनिंग फायर। तो ये जो है आग भी जो सिंबल है, ये इम्प्योरिटीज़ को हमसे अलग करती है, दूर करती है। फिर जो आग है, ये जजमेंट को भी ज़ाहिर करती है। ये खुदावंद की अदालत जो खुदावंद ने लेनी है एक दिन, यानी कि जो गुनाह के अगेंस्ट, बदी के अगेंस्ट है, ये भी हम देख सकते हैं। सोडम और गमोरा जो डिस्ट्रक्शन जो वहाँ हुई और जो उनकी सज़ा थी, क्योंकि उन्होंने खुदा की मर्ज़ी को नहीं कबूल किया था। अब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, तो यीशु को हम देखते हैं, वो हमारे परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हैं। जीसस जो जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट है, जब हम उन्हें कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में एक ब्यूटीफुल काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिससे हमें पाक रूह मिलता है, पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है। फिर खुदावंद के कलाम की वो बात हमारे ऊपर बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है। का है, माई शीप हेयर माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। जीसस, लॉर्ड जीसस जो हैं, वो एज़ ए शेपर्ड अपने आप को हमें, हमारे ऊपर रिवील करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। और खुदावंद की आवाज़ पाक रूह के ज़रिए ही सुनी जा सकती है। माई शीप हियर माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। तो किस तरह से हम खुदावंद के पीछे चल सकते हैं, खुदावंद के शागिर्द बन सकते हैं, जब हम खुदा की आवाज़ को ही नहीं सुन रहे और पहचान ही नहीं रहे। तो ये जो है यूहन्ना 14:26 में भी लिखा है, द एडवोकेट द होली स्पिरिट टीचेस एंड रिमाइंड्स बिलीवर्स ऑफ ऑल दैट जीसस सेड। क्या कहा? बट द एडवोकेट द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you। तो खुदावंद ने खुद कहा, मैं तुम्हें रूल कुद्दस दूँगा, जो खुदा बाप से आएगा और वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही हैं। सो खुदावंद ने पहले ही बता दिया यूहन्ना 14:26 में कि कैसे खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ प्रॉमिस किया है, उसे होली स्पिरिट के ज़रिए पूरा करना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 27 फिर से ओल्ड टेस्टामेंट में देख लेते हैं। The spirit of man is the lamp of the Lord. Hallelujah. The spirit as God's lamp. ये जो फ्रेज है इसको देख लें, जैसे खुदावंद कैंडल ऑफ द लॉर्ड इसे कह सकते हैं, लैम्प ऑफ द लॉर्ड को, क्योंकि खुदावंद खुदा अपनी रूह को हमारे अंदर डालता है। होली स्पिरिट का हमें बपतिस्मा होता है, तो हमारी अंदर से, इनर डेप्थ से, यानी कि खुदावंद के रूह से हमें जो है ये आवाज़ सुनने को मिलती है। खुदा का रूह हमसे बात करता है और हम उसे सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये इनर वॉइस होती है, अंदर से जो आवाज़ आती है, वो खुदावंद की तरफ से होती है। जैसे मैंने पहले बताया
कि किस तरह की ये आवाज़ होती है। डिसीज़न कोई लेना हो तो खुदा का रूह आपको गाइड करेगा अगर आप दुआ में ठहरेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस खुदावंद मेरा नाम लेके मुझे बुलाते हैं, मुझे उन्होंने मेरा नाम जैसे परमजीत है, मुझे परमजीत कह के वो एड्रेस करते हैं और मुझसे बात करते हैं, मुझे पता होता है ये होली स्पिरिट जी, खुदावंद जी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसे कोई चीज़ खो जाए तो हम खुदावंद से दुआ करते हैं और खुदावंद हमें डायरेक्ट करते हैं। लेकिन खुदावंद शोर वाली जगह पे नहीं आता, जहाँ शोर हो, यहाँ जहाँ पे खुदावंद की रूह को इस तरह से एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो बहुत लाउड म्यूज़िक हो, समझ रहे हैं कि बहुत खुदावंद की हज़ूरी आ गई है, बहुत पाक रूह का मसा आ गया। अज़ीज़ों, हमने खुदा के खादिम से देखा कि ना वो आग में खुदावंद आए, ना आँधी में, ना ज़लज़ले में, लेकिन एक स्टिल स्मॉल वॉइस में खुदावंद ने अपने खादिम से बात की। सो इस नॉइज़ी वर्ल्ड में अगर हमने इस पूरी शोर-शराबे की दुनिया जो पसंद करती है, अगर उसमें रहकर हम कहते हैं कि हम जीसस के डिसाइपल हैं, तो और हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए हमें खुदावंद की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, पूरा उस पे भरोसा करना पड़ेगा, उसके कलाम को एज़ इट इज़ लेना पड़ेगा, ताकि खुदावंद हमारे अंदर, यानी कि हमारे रूह में होकर हमसे बात करे, हमारी हम खुदावंद की आवाज़ को, इनर वॉइस जो है हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है, उसको हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें, ताकि ये हमारी अच्छाई है इसमें, ये हमारी भलाई है, इसमें हमारी ही रूहानी तरक्की होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करूँगी। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।